जब भी आप प्रैक्टिस में हो तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपका जो मेंटल स्टेट है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहे कि आप कैसे ऑड वन आउट करके अपने आंसर्स को अच्छे से निकाल सकते हो। 8 चैप्टर्स हैं, है ना, 5 पोएम्स हैं, फिर विस्टास में आप जाओगे तो 6 चैप्टर्स मिल जाएंगे। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करूं, वैसे तो देखो अगर आप अलग अलग सेट्स में देखोगे तो हर किसी में कोई ना कोई तो आएगा ही। हाई स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीना बचा हुआ है, और इस कंडीशन में, सिचुएशन में हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है मैं क्या पढूं, कितना पढूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लाइक अदर सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, आपके इंग्लिश के पेपर में भी। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ने में आपका मन भी नहीं लगता है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 70-80% कवरेज वहीं तक ही हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज को अच्छे से फोकस कर लोगे तो आप इस रिजल्ट को 100% तक भी पहुंचा सकते हो। और इंग्लिश में स्कोर करना इज क्वाइट इजी अगर आपने थोड़ा सा अलाइन वे में पढ़ा हुआ है और आपने समझ करके चीजों को पढ़ा हुआ है तो। सो कम पढ़ाई ज्यादा रिजल्ट अगर आपको करना है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आइए धीरे धीरे करके समझते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12th इंग्लिश में क्या हो सकते हैं। देखो, आप सेक्शन तो कोई भी नहीं छोड़ सकते, आपको सारे सेक्शंस तो करने जरूरी है, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो लिटरेचर हो। तो पैसेज आप छोड़ नहीं सकते। राइटिंग में भी आपको सारे सेक्शंस राइटिंग के अच्छे से करने हैं, लेकिन ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, कौन सा टॉपिक उस इंडिविजुअल पर्टिकुलर सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, रीडिंग के लिए तो एक बहुत ही सॉलिड सी स्ट्रैटेजी है। रीडिंग में तो आपका आएगा ही फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, लिटरेरी भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, डेटाबेस भी आ सकता है। आपके क्वेश्चंस में चॉइस होती है कि आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आप 7 क्वेश्चंस कर लो, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस आप 11 क्वेश्चंस कर लो, या 10 क्वेश्चंस कर लो, ऐसा होता है। तो जनरली ना, जब आप प्रैक्टिस में होते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पैसेज कंपैरेटिवली इजी लगेगा। जैसे मानो आपके एग्जाम में पैसेज आया, आपने पैसेज में क्वेश्चंस पढ़े, तो अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स लाइन से होते हैं। फर्स्ट पैसेज का जो आंसर है ना वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे फर्स्ट पैसेज में या फर्स्ट लाइन में आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ोगे आप तो सेकंड पैराग्राफ में आप जाओगे या सेकंड लाइन में आप जाओगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिस पे आपको वर्क करना होता है वो होते हैं आपके मेन आइडियाज, टोन, या फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस, या फिर वोकैबुलरी के। तो जब भी आप प्रैक्टिस में हो तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपका जो मेंटल स्टेट है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर है कि आप कैसे ऑड वन आउट करके अपने आंसर्स को अच्छे से निकाल सकते हो। सो व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग आपका सैंपल पेपर, तो आप देखो कि टोन के क्वेश्चंस या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं और क्या वो आपके एलिमिनेशन से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम सफर करते हो इस चीज को लेकर के तो आप मेरे सेशन जरूर वॉच किया करो, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करें तो नोटिस और इन्विटेशन में गिना चुना बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। फॉर्मेट आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपने 5 W's के आंसर्स दे दिए तो वो हो जाते हैं। अक्सर शॉर्ट आंसर्स राइटिंग में आपको फुल स्कोर मिल जाता है, लेकिन जब आप लॉन्ग आंसर राइटिंग की टास्क के बारे में बात करते हो तो थोड़ा सा सफर करते हो। तो 2 सेक्शंस हैं आपके, लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेटर टू एडिटर में आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ तैयार करना पड़ेगा, बाकी सेकंड थर्ड पैराग्राफ आपका जो बॉडी वाले पार्ट का होता है वो बहुत ही ईजी होता है। तो आप आराम से जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर में से कोई एक ही अटेम्प्ट करने वाले हो। मेरे हिसाब से आप जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लो, यहाँ पर आप फुल स्कोर कर सकते हो अगर आपने फॉर्मेट, पोलाइट लैंग्वेज को दिमाग में रखा हुआ है तो। और अगर पूरा एज इट इज फॉर्मेट पढ़ लिया है तो विद जो मैंने बॉडी पार्ट करवाया हुआ है वो भी मैं आपको इसी चैनल पे करवा दूंगी, बट इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। देन आता है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। इसमें थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आप सफर कर सकते हो, बट अगर आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ लो, जैसे अगर मैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात करूं तो आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर पढ़ लो, आप कोई डिवास्टेशन हो रहा है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कोई कैलामिटी आई है उसके ऊपर पढ़ लो, उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। या फिर आर्टिकल्स में जनरली या तो साइंटिफिक कोई ना कोई आर्टिकल दिया गया होता है आपको, या तो फिर नेचुरल कैलामिटी के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया होता है, या तो फिर आपको स्टूडेंट्स ओरिएंटेड आर्टिकल्स लिखने के लिए दिए गए होते हैं। तो इनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। और बाकी आपको प्रैक्टिस ओपिनियन, फैक्ट्स और कंक्लूजन पे करनी है। एक टाइटल, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, बॉडी दे दी, और आपका कंक्लूजन अगर आपने कर लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो अगर आप चाहोगे स्पेसिफिकली, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस कि कौन कौन से टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। वैसे आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में मैं आपको बोलूंगी रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा ईजी होती है, उसको पूरा आपको पास्ट में लिखना होता है। और अगर आपने स्कूल की कोई 1-2 रिपोर्ट राइटिंग को अच्छे से रट लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका रिपोर्ट आसान हो जाएगा करना। सेम एक कभी कभी नेचुरल कैलामिटी या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोलिजन हो गया, उसके ऊपर भी आपके रिपोर्ट राइटिंग आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको काफी हेल्प करेगा।
ना लिटरेचर में अगर आप देखोगे फ्लेमिंगो में आपके पास 8 चैप्टर्स हैं, है ना, 5 पोएम्स हैं, फिर विस्टास में आप जाओगे तो 6 चैप्टर्स मिल जाएंगे। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करूं, वैसे तो देखो अगर आप अलग अलग सेट्स में देखोगे तो हर किसी में कोई ना कोई तो आएगा ही, बट जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड चैप्टर्स रहते हैं आपके वो लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप। अगर मैं इनकी बात करूं तो लास्ट स्प्रिंग से पेट्रियोटिज्म का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में मिल जाएगा। लॉ स्प्रिंग में जाओगे चाइल्ड लेबर की बात हमेशा करता है, गरीबी की बात हमेशा करता है। वहीं अगर आप डीप वाटर में चले जाओगे तो डीप वाटर में करेज की बात अक्सर करता है, वो ओवरकमिंग ऑफ फियर के बारे में हमेशा पूछता ही पूछता है क्वेश्चन। ये कभी मतलब इनके साथ ऐसा रहता है कि अब कभी ये क्वेश्चंस अवॉइड कर ही नहीं सकते। वहीं अगर आप रैट ट्रैप के ऊपर जाओगे तो काइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोरालिटी के ऊपर कि क्या मॉरल या क्या मैसेज आपको पढ़ने के लिए मिलता है स्टोरी से, राइट। मैंने वन शॉट्स में सब कुछ कवर करवाया हुआ है, आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो उसको और आपको दिक्कत नहीं हुई होगी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा अच्छे से। तो इंडिगो में आ जाओगे तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी उनके ऊपर आपको काम करना है। जैसे नॉन वायलेंस के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक अच्छी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स अगर आप देखोगे, इंटरव्यू देखोगे आप, या फिर आप गोइंग प्लेसेस देखोगे तो कंपैरेटिवली इन 5 चैप्टर्स के इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो देख लो। जैसे अगर मैं पोएट्स एंड पैनकेक्स में जाऊंगी तो मोस्टली जो क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनता है वहां पे वो बनता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इंटरव्यूज में जाओगे तो इंटरव्यू टेक्निक पूछी जा सकती है और लोगों के ओपिनियन इंटरव्यूज के बारे में पूछे जा सकते हैं। गोइंग प्लेसेस में जनरली कैरेक्टर्स स्केच ड्रॉ करने के लिए आता है या कंपैरिजंस ड्रॉ करने के लिए आते हैं। सो अगर आप उन पे वर्क कर लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। वहीं आप आ जाइए आपकी पोम्स के ऊपर, इसमें माय मदर 866 भी है, कीपिंग क्वाइट भी है ना, अ रोड साइड स्टैंड भी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी है, माय मदर 866 के अलावा एंड जेनिफर्स टाइगर भी है। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेट्स में ये पोएम रिपीट होती है। माय मदर 866 में एजिंग और लव के बारे में पूछ लिया जाता है, कीपिंग क्वाइट में पीस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में नेचर और एस्थेटिक्स के बारे में पूछा जाता है कि कैसे आप बोल सकते हो थिंग इज अब आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, है ना, या नेचर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ब्यूटीफुल लगती हैं और वो आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन देती हैं, या ये जो पोएम है वो किस तरह का मॉरल वैल्यू पोर्ट्रे करती है, ये आपको बताना है। वहीं अगर रोड साइड स्टैंड आ जाता है तो उसमें आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस, है ना, अमीर और गरीब में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से यहाँ पर अमीरों और गरीबों को पोर्ट्रे किया गया। वहीं अगर आप चले जाओगे एंड जेनिफर्स टाइगर में तो वहां पर ऑपरेशन के बारे में बात करी गई है कि कैसे जो है आफ्टर मैरिटल लाइफ फीमेल्स की बहुत ही खराब होती है और किस तरीके से उन्हें सफर करना पड़ता है और कैसे वो अपनी इनर डिजायर को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे एंड जेनिफर आपकी पोम में अपनी इनर डिजायर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। अब आ जाते हैं विस्टास में। विस्टास में आपको मिल जाएगा द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, ऑन द फेस ऑफ इट और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब हर सेट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थर्ड लेवल में एस्केपिज्म और टाइम ट्रेवल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टाइगर किंग में चले जाओगे तो ह्यूमन नेचर के बारे में और टायरनी का मतलब तानाशाही को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो कैसे इंसान के पास जब पावर आती है तो वो उसका मिसयूज करता है और कैसे उसके अंदर ईगो डेवलप हो जाता है, वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। और कैसे आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते ये बताया गया है। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। ऑन द फेस ऑफ इट में एम्पैथी और एक्सेप्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। दोनों कैरेक्टर्स का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पूरा फैक्चुअल चैप्टर है बेटा, तो उसमें एडवेंचर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसे हाईलाइट करी गई है, छोटी छोटी चीजें कैसे बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो आई होप आप इनको अच्छे से वर्क करोगे। बाकी आपके और भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर, जैसे द एनिमी हो गया, है ना, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हो गया, ठीक है ना, जिटकालास और बामा वाला, तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं बट कंपैरेटिवली कम। अगर आप मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में जाओगे तो कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। और अगर आप द एनिमी में जाएंगे तो कैसे कंपैशन इज द वेरी बिग थिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कंपैशन आपको हर चीज से बेहतर बना देती है। नाउ क्विक टिप्स में मैं आपको बोलूंगी, हर चैप्टर के थीम, कैरेक्टर स्केच और मॉरल्स पढ़ करके जाइएगा। राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं करिएगा, मतलब आप कोशिश करिएगा कि हर टॉपिक से रिलेटेड आपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर रखे हो। और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे या सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट आप इंडिविजुअली अगर चाहते हो कि आपको राइटिंग सेक्शन के स्पेसिफिकली टॉपिक्स पता चले कि कौन कौन सी नोटिस, कौन कौन से इन्विटेशन आज तक आए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वुड लव टू गिव इट टू यू ऑब्वियसली। लेकिन जाते जाते ये बता दूं बेटा, अगर आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है तो आपके पास करियर्स अड्डा की ऐप पर विजेता बैच मिल जाएगा क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में।
अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आप उसको ले सकते हो। वो एक कंप्लीट डिटेल बैच है जिसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आप विजेता प्रो लोगे तो उसमें आपको बुक भी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। बाय नाउ पे जाओगे, कोड यूज करोगे Y484, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पर ये बैच कितने का मिल जाएगा, 1724 रुपीज़ का। सो लिमिटेड ऑफर है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं अपने से वो भी डिटेल्ड तरीके से, तो इसको जरूर लीजिए। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी टू मेक वीडियोज, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट। थैंक यू।